28 ऑफ अप्रैल को जब नया चांद होगा तो आपके लिए फसले बहार का आगाज हो जाएगा। इन दो चेंजेस के बाद 28 ऑफ अप्रैल की जो एक सीजन स्टार्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 28 ऑफ अप्रैल से 4 ऑफ मई तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे वो कई तरह से आपकी कामयाबी में रोल अदा करेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक टाइम बिहेवियर अच्छा या बुरा इंसानी कामयाबियों पर असरअंदाज होता है। अगर फसलें बहार हो और आपने बीज बोए हुए हों तो उसका फल अच्छा आता है। अगर फसलें ख़िज़ां हो, आप पूरी मेहनत करें और बीज बो दें तब भी जो सपोर्ट ऑफ नेचर है ना होने की वजह से आपको कुछ स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता होता है। लेकिन इस वक्त 28 ऑफ अप्रैल को जब नया चांद होगा तो आपके लिए फसलें बहार का आगाज़ हो जाएगा। 28 ऑफ अप्रैल को नया चांद आपके 6th एंगल पर होगा। सो तमाम वो जिस्मानी ज़ोफ़, तमाम वो जहनी कैफियत जो आपको किसी डिसीजन लेने से दूर रखे हुए थी वो ख़त्म हो जाएंगी। आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपनी जिस्मानी क़ुव्वत, अपनी जहनी आसूदगी, अपनी नॉलेज, अपने जज्बात इस्तेमाल करते हुए अच्छे फ़ैसले लेंगे। All type of good decisions like financial decisions, family decisions, relationship decisions, educational decisions, public decisions, कानूनी डिसीजंस, इन सब में ही आपको एक तक़वियत मिलेगी इस नए चांद से। और इसका असर आपकी ज़ात पर 3 दिन रहेगा, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल एंड 30 अप्रैल तक। फिर 4 मई को वीनस, जो कि आपके लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जो अक्सर ही आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करता है, वो अच्छी फॉर्म में आ जाएगा। वीनस आपके 5th एंगल पर साल में एक दफ़ा आता है, सिर्फ 25 दिनों के लिए। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सक्सेसेस बाय ईजी एंड सिल्की पाथ। ईजी और सिल्की पाथ का मतलब ये है कि आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन अपनी सहूलत के मुताबिक बनाए हैं उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। ऑलमोस्ट ऑल सक्सेसेस, लाइक आप अपनी सोसाइटी में वैल्यूज़ पर काम कर रहे हैं, आप अपनी अट्रैक्शंस पर काम कर रहे हैं, आप अपने पीस एंड प्लेजर पर काम कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ पर काम कर रहे हैं, आप अपनी जॉब पर काम कर रहे हैं, जॉब स्विचिंग या जॉब के हसूल के लिए, आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कुछ नए वेंचर्स शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एवरीवेयर वीनस गिव्स यू द इमोशनल इंटेंसिटी जिससे आप खुशी खुशी वो काम कर जाएंगे, थकेंगे नहीं, महसूस अच्छा करेंगे और इस एहसास के तहत आपका उस काम में दिल लगेगा। वीनस का एक और भी फ़ायदा है, वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। सो साइटेरियन, you are candidate of some jumping style successes after 4th of May। जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस का मतलब ये है कि कैलकुलेशन वाइज आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना था, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, एंड कैलकुलेटिव डिसीजंस थे। बट व्हेन द वीनस इज सो पॉजिटिव, सो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे जो आपकी तवक्को से बढ़कर आपको रिजल्ट्स देंगे। वीनस का आखिरी फ़ायदा, Venus is representative of your soul connections, soul bonding, public relations, relation with the seniors, relation with the family members, and even pleasure with the मौसमी हालात, ग़िज़ा, लिबास, इन सब सेक्टर से भी आपको प्लेजर मिलेगा। इन दो चेंजेस के बाद 28 ऑफ अप्रैल की जो एक सीज़न स्टार्ट होने वाला है वो सैजिटेरियंस को टू दी टारगेट रखेगा। दिमाग और दिल एक ही लाइन पर होंगे, प्लान्स को अमली जामा पहनाते हुए दिलचस्पी आपकी रियल वेपन साबित होगी।
आपके रिलेशनशिप आपकी कामयाबी में मददगार साबित होंगे, आपके प्लान्स आपकी ज़ात में फ़ायदा पहुंचाएंगे एंड आपकी ज़ात से निकलकर आपके डिपेंडेंट्स को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। आपके लिए सूरज भी इस वक्त 6th एंगल पर है। दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर मैनेजमेंट एबिलिटीज़, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर कैप्टन स्किल्स, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर कॉन्फिडेंस। आपके लिए जुपिटर इस वक्त 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल, इट इज़ अ आइडियल प्लैनेट फ्रॉम योर कंपेनियनशिप। आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, उसकी तरफ से आपको गुड लक मिल सकती है, लाइफ पार्टनर की तरफ से आपको गुड लक मिलेगी। हाउस वाइफ्स अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए अगर किसी काम का, किसी मिशन का आगाज़ करना चाहते हैं वो कर पाएंगी एंड कामयाब रहेंगी। सैटर्न आपके 4th एंगल पर है। सैटर्न इज़ योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 2nd एंगल। 2nd एंगल मीन्स इनहेरिटेंस वाले एडवांटेजेस, चाहे मटेरियल हों चाहे नॉन मटेरियल, जेनेटिक एबिलिटीज़ का पॉलिश होना, जो अम्मी अब्बू की तरफ से हमें आदतें मिलती हैं उनका पॉलिश होना, अम्मी अब्बू की तरफ से जो हमें विरसा मिलता है उसका फ्लरिश होना या हमें मुयस्सर आना आसानी से बगैर किसी इशू के। सैटर्न इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर फैमिली लाइफ एंड अगर कोई साइटेरियन अपनी फैमिली लाइफ से ना खुश है, फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक से उसकी नाराज़गी या कोई कोलिजन है, वो भी रिजॉल्व होगा। सो ओवरऑल अभी तक मैंने जितने भी प्लैनेट आपके सामने रखे वो इस वक्त एक प्लेजेंट बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं। सैजिटेरियन, जब सभी प्लैनेट पॉजिटिव हों तो इट मीन्स इट इज़ अ गोल्डन सीजन टू ग्रैब योर रियल मिशंस। जर्नल नीड्स नहीं, सोना किस वक्त है, खाना क्या है, 2 वक्त की रोटी कैसे कमानी है, ये जर्नल मिशंस हैं। बिग मिशंस या लाइफ मिशंस का मतलब है आप करना क्या चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए ये टाइम सूटेबल है। सो बी ब्रेव, बी अ कॉन्फिडेंट सैजिटेरियन एंड डू एवरीथिंग विच यू वांट टू डू। टाइम आपको सेहत, तंदुरुस्ती, एजुकेशनल फैक्टर, लव लाइफ, कनेक्शन सब कुछ दे रहा है। अगर इसके बावजूद कोई सैजिटेरियन किसी वजह से उलझा हुआ है, पिछले डिसीजंस की वजह से, पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर की वजह से, एंगर की वजह से, तो उसे फ़ौरन सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उसे रूबी पहनना चाहिए। ये 2 ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सैजिटेरियन के अंदर पैदा होने वाली सेंसिटिविटी को रिपेयर कर देंगी। बहुत अच्छे रूबीज़ हमने साउथ अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान माइन से मंगवा के अपने स्टोर पर लिस्ट कर दिए हैं। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जिन लोगों को 12 साल में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा किसी न किसी बला में वो फंस जाते हैं, किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट इज़ अ बेसिक डायग्नोसिस कि आपकी स्ट्रेंथ है क्या, आपको कितने बड़े मिशंस परफॉर्म करने हैं, किन फील्ड्स में करने हैं, किस टाइम पर करने हैं, ये सब बर्थ चार्ट में आ जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बल्कि एक और बात, एक फोरम है mentoga.com, ये थर्ड पार्टी सिस्टम था जो हमारी सेशंस या अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करता है। इस पर हमने अपने आप को लिस्ट कर दिया। कभी कभार ये डे एंड नाइट डिफरेंस, कंट्री वाइज जो डिफरेंस होती है उसकी वजह से मेरा स्टाफ प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर पाता था। तो जो लोग ज़रा और ज़्यादा इजी और ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहते हैं एंड अपॉइंटमेंट फॉर देयर बर्थ चार्ट लेना चाहते हैं तो वो mentoga.com/rsazmi पर जा सकते हैं, वहाँ से भी वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड साइटेरियंस। अगले हफ्ते मरकरी एक नए एंगल पर होगा। मरकरी भी आपके लिए कोई कम इम्पॉर्टेंट प्लैनेट नहीं है। वो नए एंगल पर जाकर किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको देगा या किस तरह के टाइम टेस्ट आपको लेगा, वो सब तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ ज़रूर किया करें मेरे लिए साइटेरियंस। आप लोगों की दुआएं मेरा सबसे कीमती सरमाया है जो मेरे साथ मेरे आखिरत तक जाएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।